क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? यह बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है और दुनिया भर के थिंकर्स, फिलोसफर्स ने इसका अलग अलग ढंग से जवाब दिया है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल ने लाइफ का हाईएस्ट पर्पस वर्च्यूज यानी कि सद्गुणों के आधार पर विवेकपूर्ण जीवन जीना बताया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ही पूर्णता और सच्ची खुशी प्राप्त कर सके। इसको उन्होंने यूडेमोनिया नाम दिया है। इसके अलावा एक एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद की फिलॉसफी है, जिसके अकॉर्डिंग लाइफ का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। पहले हम एग्जिस्टेंस में आते हैं यानी कि इस दुनिया में आते हैं, और फिर उसके बाद अपनी चॉइस, अपने एक्शन से अपनी लाइफ का कोई पर्पज़, कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ का कोई पर्पज़ डिसाइड करने में पूरी तरह से फ्री हैं। इसके बाद एक हेडोनिज्म की फिलॉसफी भी है, जिसके अकॉर्डिंग लाइफ का हाईएस्ट और अल्टीमेट पर्पज़ सुख की प्राप्ति है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को लाइफ में जितना ज़्यादा प्लेजर मिल सके उतना ज़्यादा प्लेजर लेना चाहिए और अपने दुखों को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। हेडोनिज्म के जैसे एक भारतीय फिलॉसफी भी है, चारवाक फिलॉसफी, जिसमें चारवाक कहते हैं कि यह जो सांसारिक जीवन है यही एकमात्र सच्चाई है। ना इससे पहले कोई लाइफ थी, ना इसके बाद कोई लाइफ होने वाली है, ना कोई आत्मा है, ना कोई कर्म है। तो इसी जीवन में व्यक्ति को जितना ज़्यादा सुख, जितना ज़्यादा प्लेजर मिल सके उतना व्यक्ति को लेना चाहिए। इन सब फिलॉसफी के अलावा सभी धर्मों ने भी अपने अपने हिसाब से लाइफ के अल्टीमेट पर्पस निर्धारित किए हैं। लेकिन हमारे प्राचीन भारत में महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसका जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह अपने वंश के गौरव, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करे। इस पर भर्तृहरि ने अपनी नीति शतक में एक श्लोक भी लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, परिवर्तिनी संसारे मृत्यु को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंश समुनितम। इस श्लोक में भर्तृहरि ने व्यक्ति के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताया है। भर्तृहरि कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, यह व्यक्ति का जन्म लेना और मरना चलता रहता है। साथ ही भर्तृहरि यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म लेना दूसरे जीवों के जन्म लेने से डिफरेंट है। जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छे कर्म करके हम अपने अगले जन्म को इससे भी बेहतर बना सकते हैं। तो भर्तृहरि यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है और जन्म लेने का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है। भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर अपने वंश को गौरवान्वित करता है, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, उसी व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना सार्थक है। वरना लोग ऐसे ही जन्म लेते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। पश्चिमी देशों की तरह हमारे यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। प्राचीन काल से आप देखोगे तो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में परिवार का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। परिवार से ही व्यक्ति की पहचान होती रही है। आज भी अगर आप किसी गांव में जाओगे और वहां के किसी व्यक्ति के बारे में पूछोगे तो गांव के लोग उस व्यक्ति के दादा परदादा का नाम लेकर कहेंगे, अच्छा वो तो उनके परिवार से है। राजनीति में भी आप देखोगे तो लोग सिर्फ इस बेस पर अपना वोट दे देते हैं कि फलाना उस परिवार, उस वंश से आता है। इसलिए आप चाहे अच्छा काम कीजिए या फिर बुरा काम कीजिए, वह काम आपके परिवार, आपके वंश से जोड़कर देखा जाएगा। इसीलिए भर्तृहरि कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म लेना तभी सार्थक है, तभी मीनिंगफुल है, अगर वह अपने वंश की गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। अदरवाइज लोग ऐसे ही जन्म लेते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, उनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है।